हायत सूफिया चर्च से बदलकर हेगा सूफिया मस्जिद और फिर हेगा सूफिया मस्जिद से बदलकर हेगा सूफिया म्यूजियम बना दिया जाता है। क्यों ये हेगा सूफिया मस्जिद दुनिया के ईसाइयों और मुसलमानों के लिए इतना महत्व रखता है? क्या है इसका इतिहास? आज की इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन इरा पर। आज जिसे तुर्की कहते हैं, 1000 साल पहले इसे अनातोलिया के नाम से जाना जाता था और वर्तमान इस्तांबुल को कुस्तुनतुनिया कहते थे। उस समय रोमन अंपायर दुनिया की ताकतवर और सबसे बड़ी सल्तनत थी। कुस्तुनतुनिया पर भी रोमन अंपायर की ही हुकूमत थी और उन्होंने इस शहर को अपनी राजधानी बना लिया। बास्फोरस के तट पर स्थित कुस्तुनतुनिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। इसके पूर्व में एशिया और पश्चिम में यूरोप स्थित है। यूरोप और एशिया के बीच स्थित यह शहर व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। सन 532 ईस्वी में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने कुस्तुनतुनिया में एक भव्य चर्च के निर्माण का आदेश दिया। इस शानदार इमारत को बनाने के लिए दूर दूर से निर्माण सामग्री और इंजीनियर लगाए गए। यह चर्च 5 साल बाद 537 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और इसका नाम आयत सोफिया चर्च रखा गया, जो कि ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत के मानने वालों का अहम केंद्र बन गया। इसके साथ ही यह बैजेंटाइन साम्राज्य की ताकत का भी प्रतीक बन गया। राज्याभिषेक जैसे समारोह इसी चर्च में होते रहे। यह इमारत करीब 900 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय रही। कहा जाता है कि इस चर्च की मीनार के ऊपर एक सुर्ख सेप का प्रतीक लगाया गया और कहा गया कि जो भी सुल्तान इस सुर्ख सेप को हासिल करेगा वही दुनिया पर हुकूमत करेगा। सैकड़ों बादशाहों ने इस सुर्ख सेप को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कुस्तुनतुनिया किले की दीवारें इतनी मजबूत और ऊंची थीं कि सभी को हार का सामना करना पड़ा। और फिर 1453 ईस्वी में इस्लाम के मानने वाले 21 साल के नौजवान ऑटोमन सुल्तान मेहमद ने अपने जाबाज योद्धाओं के साथ कुस्तुनतुनिया किले को फतह किया और इस सुर्ख सेप को हासिल किया, और यही से रोमियों के बैजेंटाइन अंपायर का खात्मा भी हो जाता है। सुल्तान मेहमद जब कुस्तुनतुनिया शहर में दाखिल होता है तो सबसे पहले वह आयत सूफिया चर्च पहुंचता है और उस चर्च की मिट्टी को उठाकर अपनी पगड़ी में रखता है और इसे मस्जिद बनाने का ऐलान करता है। इसका नाम आयत सूफिया चर्च से हेगा सूफिया मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है और इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया से बदलकर इस्तांबुल कर दिया जाता है। यूं आयत सूफिया चर्च हेगा सूफिया मस्जिद में बदल जाती है और उस सुर्ख सेप की दास्तान सच साबित हुई। सुल्तान मेहमद के समय से ही सल्तनत उस्मानिया बहुत तेजी से एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक फैल गई, लेकिन यह भी सच है कि सूरज के उरूज के बाद उसे गर्क भी होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ उस्मानी सल्तनत के साथ। 18वीं सदी में उस्मानी सल्तनत अपने उरूज के बाद अय्याश और बेपरवाह सुल्तानों की वजह से धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी, जिसके चलते पहले विश्व युद्ध में सल्तनत उस्मानिया को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। विजेताओं ने इसे कई टुकड़ों में बांट दिया, जिसके बाद उस्मानिया सल्तनत दोबारा न उठ सकी और दम तोड़ गई। 1922 में ट्रीटी ऑफ लुजान के तहत सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया और तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार दिया गया और उस पर 100 सालों के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए। फिर 1934 में कैबिनेट बिल द्वारा हेगा सूफिया मस्जिद को हेगा सूफिया म्यूजियम बना दिया जाता है। यूं हेगा सूफिया मस्जिद हेगा सूफिया म्यूजियम में बदल जाती है, पर यह बात दुनिया के मुसलमानों को नागवार गुजरी और मुसलमानों द्वारा तब से इस म्यूजियम को मस्जिद में बनाए जाने की मांग हो रही थी। और अब 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इसे दोबारा हेगा सूफिया मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, आज हमने देखा हेगा सूफिया मस्जिद के इतिहास के बारे में। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ हो सके।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।